मुल्ला मौलवियों मुझे बताओ, एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ, कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो, किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ, मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ लिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों, कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों मुझे बताओ, एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने और सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या, रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए। आप दुआएं वुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए। और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ, इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं या
दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। एक आध घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सब। अगर नबी का इंतकाल मान लें तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। भाई खड़े क्यों होते हो? भाई अल्लाह के नबी आ गए, हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है, तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल करना। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाल टाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गए। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है, तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर का। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता? नबी होते तो क्या होता? और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहाँ? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ तो जाए नमाज बिछी थी, हाँ खड़ा था उस पर, हाँ नमाज पढ़ रहा था, हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मारूंगी।
वो दरवाज़ा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है आप। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहाँ तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहाँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा? वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी के हाथ से पिट रहा हूँ, कह रहे जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे, तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरे जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबरे रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा कुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो, और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पूजो सुनो। हजरत उमर ने कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था, इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन अबू बकर ने क्या कहा? तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदा और सबसे ज़्यादा बेशरम माहौल अगर कहीं मिलेगा तो पेरिस में मिलेगा। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का सबसे गंदा शहर देखना हो ड्रेस के एतबार से तो गोवा। मेरी गलत फहमी थी, पहले मैं बॉम्बे समझता था, लेकिन गोवा इंडिया का सबसे गंदा ड्रेस के एतबार से जो शहर है वो है गोवा। और दुनिया का सबसे गंदा अगर कोई शहर है ड्रेस के एतबार से तो पेरिस। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पेरिस में आज भी ड्रेस जो है, चाहे लड़कियां 18 साल की हो, 20 साल की हो, 22 साल की हो, घुटने से नीचे कपड़ा पहनना अलाउ नहीं है। जगह नहीं है, दूसरे के सर पे बैठेंगे क्या? अरे बैठो ना, उल्टा सीधा बंगला मैं बोल दूंगा, फिर आप लोग हंसेंगे। तो अरे बैठो ना यार, वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे ना जा रहा है, ना आ रहा है, ना बैठ रहा है, पता नहीं क्या। शादी हो गई तुम्हारी?
ये सब अजूबे हमको बिहार बंगाल में देखने को मिलते हैं। कर्नाटक, आंध्रा, कश्मीर, कहीं भी चले जाओ बड़े सुकून से सुनते हैं लोग। मजाल है कि किसी की आवाज़ निकल जाए। सुनिए, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो पेरिस सबसे गंदा, स्कर्ट घुटने से ऊपर कपड़े पहने जाते हैं वहां पर, घुटने से नीचे अलाउ नहीं, और ऊपर का ड्रेस भी बहुत छोटा, मतलब कमर और पिछली से नीचे ये कोख वगैरह का हिस्सा ओपन होना चाहिए। ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ड्रेसेस है पेरिस की। और इस स्कूल में 5 साल की बच्ची जब गई तो पूरा ड्रेस पहन के गई। हेड मिस्ट्रेस की नज़र जब उसके ऊपर पड़ी तो उस बच्ची को बुलाया और कहा कि ये तुम क्या पहन के आ गई हो, स्कूल का यूनिफॉर्म तो ये नहीं है। तो वो छोटी बच्ची थी, कहने लगी मेरी अम्मी ने यही पहनाया है मुझे, स्कूल से निकाल दिया, मतलब क्लास से निकाल दिया, जाओ आज छोड़ो, कल से आना और स्कूल की ड्रेस पहन के आना। उसने अपनी माँ से कहा, घर आने के बाद हमको क्लास में नहीं पढ़ने दिया। क्यों? ये ड्रेस पहन के आए। कहा स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आना। उसकी माँ ने कहा बेटी कल तुम फिर यही ड्रेस पहन के जाना। दूसरे दिन उसने फिर बच्ची को वही ड्रेस पहनाई। 5 साल की बच्ची। हम अपने माहौल पर गौर कर लें और कलिया चक्के बाज़ार में घूम के देख लें, 20-20 और 22-22 साल की लड़कियां भी क्या क्या कपड़े पहन के निकल रही हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इस बच्ची का थप्पड़ इनके चेहरे पर पड़ेगा, पड़ रहा है। जवानी के नशे में अभी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा है, यह क़यामत के दिन होगा। बच्ची कहती है सुबह होकर अम्मी हम ये कपड़े फिर पहना रही हो। कहा बेटी वो कपड़े स्कूल की ड्रेस हैं और ये कपड़े अल्लाह की ड्रेस है। देखिए माइंड, बच्चे का दिमाग माँ कैसे बना रही है। कहा नहीं मेरी हेड मिस्ट्रेस तो इससे नफरत करती है, लेकिन बेटी अल्लाह तो ऐसे कपड़ों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। लेकिन हेड मिस्ट्रेस तो कहती है कि ये कपड़े पहनकर मत आना। बेटी लेकिन अल्लाह तो ये कहता है कि तुम यही कपड़े पहनकर जाओ। अब तुम हेड मिस्ट्रेस की बात मानोगी या उस अल्लाह की? बच्ची का दिमाग भर दिया। दूसरे दिन ये बच्ची फिर यही कपड़े पहनकर जाती है। उसको औरतों के पर्दे से अभी वाकफियत नहीं है, औरतों के मसाइल से उसको वाकफियत नहीं है, जानकारी नहीं है। ये बड़ी बड़ी लड़कियां घुटने से ऊपर कपड़े पहनकर क्यों आती हैं, अपने जिस्म का एक एक अंग क्यों दिखाती हैं? इस बच्ची को अभी इन तमाम चीज़ों की कोई वाकफियत, कोई खबर नहीं है। ये बेचारी बस इस धुन में चली जा रही है कि जो ड्रेस मैंने पहना है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह बहुत बड़ा है, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, मेरे माँ बाप को अल्लाह ने बनाया है, बस उसको ये मोटी मोटी बातें मालूम है। मेरी अम्मी मेरे अब्बू नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों से खुश रहता है। ये मोटी मोटी चीज़ें उसको बता दी गई हैं। आज ये फिर स्कूल में जाती है, हेड मिस्ट्रेस क्लास में पहुंच जाती है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है। उस हेड मिस्ट्रेस की एज
26 साल 26 ईयर्स, शादीशुदा है, लेकिन हेड मिस्ट्रेस भी घुटने से ऊपर के कपड़े पहनकर पढ़ाने आती है। उसके सर के बाल खुले हुए हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, ओढ़नी अलाउ नहीं है। हेड मिस्ट्रेस ने उस बच्ची को देखते ही कहा कि आज तुमने फिर अब मेरी बात नहीं मानी और वही कपड़ा पहन के चली आई हो, इधर आओ। वो करीब गई, स्केल उठाई, हाथ फैलाओ। मासूम सी बच्ची ने हाथ फैला दिया। हेड मिस्ट्रेस ताबड़तोड़ उस मासूम बच्ची के हाथ पर छड़ियां बरसाने लगी। इस हाथ में मारती वो बच्ची, हाथ इधर कर लेती, दूसरा हाथ फैला देती, दूसरे हाथ में मारती, वो हाथ बगल में दबा लेती, पहला हाथ फैला देती। 5-6 छड़ियां खाने के बाद वो छोटी सी बच्ची कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता है मैम, मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। हेड मिस्ट्रेस मैं हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फिर क्या इस स्कूल के अंदर कोई और भी है जो ये ड्रेस पहन कर आने के लिए बोलता है? कहा नहीं। फिर तुमने ये क्यों कहा कि मैं किसकी बात मानूं किसकी नहीं? कहा है, आप कहती हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के आओ, लेकिन कोई और है जो ये कहता है कि ये कपड़े गंदे हैं, ये कपड़े खराब हैं, तुम ये कपड़े पहन कर जाओ। कहा कौन है, बताओ कौन है? कहती है नहीं, इस स्कूल में कोई नहीं है। तो कौन है जो हमारे कपड़ों को खराब कहता है और तुम्हारे कपड़ों को अच्छा कहता है? बताओ, नहीं तो और मारूंगा। वो चीखते हुए कहती है मैम, ये छोटे छोटे कपड़े खराब हैं, और जो मुझसे ये कहता है कि ये कपड़े पहन कर जाओ, ये अच्छे कपड़े हैं, शरीफ लोग ये कपड़े पहनते हैं, और उन छोटे छोटे कपड़ों को पहन कर आने से मना करता है अगर कोई है, तो वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। ये लफ्ज उसने 3 मर्तबा निकाला, वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। हेड मिस्ट्रेस के हाथ से छड़ी छूट गई। इस छोटी सी बच्ची के अंदर ये संस्कार किसने, ये तहजीब किसने भरी है? हमारे इन कपड़ों को गंदा और इन कपड़ों को अच्छा बताने की शिक्षा और तालीम इसको किसने दी? यकीनन इसकी मां ने इसको बताया होगा, लेकिन इस बच्ची ने अपनी मां का भी नाम नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट उस बच्ची ने अल्लाह का नाम लिया। यानी इस मां ने इसको ये तालीम दी कि ये छोटे छोटे कपड़े मैं जो तुमको पहनने से रोक रही हूं, ये मेरा रोकना नहीं है, बल्कि अल्लाह का रोकना है। हेड मिस्ट्रेस का सर चकराने लगा। उसने उस बच्ची से कहा कि अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर वो पढ़ा नहीं सकी, उसने अपना पर्स उठाया, सर में उसके दर्द होने लगा और वो स्कूल छोड़कर सीधे घर की तरफ चली जाती है। घर में घुसती है तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आज तुम बहुत जल्दी आ गई हो। कहने लगी प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब ना करना, मुझे नींद आ रही है, सो जाने दो, मेरे सर में दर्द है। उसने ब्लैंकेट कंबल को अपने ऊपर डाला और लेट गई। जितनी देर वो ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे लेटी थी, वो सोच रही है मेरी उम्र 26 साल की, जो कपड़े पहनकर मैं स्कूल में जाती हूं, इन कपड़ों को तो हमारे नबी ईसा मसीह ने भी पहनने का हुक्म नहीं दिया। आखिर वो कौन सी किताब है जिसने छोटी सी बच्ची की जिंदगी बदल दी? और उस किताब पर अमल करने के बाद उसकी मां ने अपनी बच्ची को स्कूल से निकाले जाने के डर के बावजूद भी यही कपड़े पहनाए।
और भेजा। वो यही सोचती रही और पूरी रात उसने इसी हाल में गुजार दी, न खाया न पिया। और सुबह होकर खुद ये औरत, ये 26 साल की क्रिश्चियन हेड मिस्ट्रेस उस लड़की के घर जाती है, उस बच्ची के साथ, कि मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलना है। और बहुत देर तक उसकी माँ से मुलाकात की और कहा कि मुझे भी कुछ नसीहत करो। तो इस छोटी सी 5 साल की बच्ची की माँ ने इसको एक कुरान दे दिया जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट था। ये पढ़िए आप। 2 महीने उसने कुरान की स्टडी की। सूरह बकरा खत्म होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब वो सूरह निसा पर पहुंची, जहां औरतों के मसाइल बयान किए गए, सूरह निसा पूरी पढ़ने के बाद वो चीख उठी, लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को वकार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। इस्लाम से ज्यादा तो औरत की कोई इज्जत करने वाला है ही नहीं। इस्लाम से ज्यादा औरत की कोई एहतराम करने वाला, इज्जत करने वाला कोई मजहब ही नहीं है। 2 महीने के बाद वो उसी लड़की की माँ के पास आती है और कहती है कि मुझे भी इस्लाम का कलमा पढ़ा दो। उस औरत ने उसको गुस्ल कराया और फिर कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़कर इस्लाम ले आती है और जिस दिन से इस्लाम लाई उस दिन से इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दिया। ये 26 साल की हेड मिस्ट्रेस जो कल तक स्कर्ट पहनकर जाया करती थी पढ़ाने के लिए, आज शलवार पहने हुए है, कमीज पहने हुए हैं, हाथों में ग्लव्स भी हैं, पैरों में सॉक्स भी हैं और सर के ऊपर अबाया, बुर्का भी है, नकाब भी है, चेहरा भी छिपा हुआ है। अब वो इस तरीके से पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जाती है। फिर उसके ऊपर केस होता है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। पेरिस की अदालत में वो केस लड़ती है और केस लड़ने के बाद पेरिस की अदालत उसको ये हुक्म सुनाती है कि तुम इस्लाम ला चुकी हो, तुम आजाद हो, कोई भी मजहब अपनी मर्जी से अगर कबूल करती हो तो किसी को कोई एतराज नहीं, और अगर तुम अपनी मर्जी से ये ड्रेस पहनती हो तो इस पर भी स्कूल मैनेजमेंट को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी आज़ादी के साथ जीने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी और खाने की आज़ादी है। जब हम किसी से स्कर्ट और उससे भी छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं छीन सकते तो हम किसी से ये आज़ादी भी नहीं छीन सकते कि अगर वो अबाया नकाब बुर्के में जाना चाहे तो हमें क्या एतराज़ है, उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ वो जाने। मुकदमा जीत जाती है और आज भी वो पेरिस की उसी यूनिवर्सिटी में नकाब लगा के जाती है। ये छोटी सी बच्ची उसके ईमान लाने का जरिया बन गई। उस बच्ची ने क्या कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी मानूं किसकी नहीं। अच्छा, किसी और की भी मानती हो? कौन है जो तुम्हें ये कपड़ा पहन कर आने के लिए बोलता है? इस लड़की ने क्या कहा था, वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। कल तक गैर मुस्लिम, कल तक ईसाई भी अल्लाह का नाम सुनते थे तो लरज जाते थे, छड़ी उनके हाथ से गिर जाया करती थी, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में आ जाया करता था। और यही लफ्ज़ अल्लाह सुनकर वो ब्लैंकेट के नीचे सोचने पर मजबूर हो जाया करते थे और इसी अल्लाह के खौफ की वजह से वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाया करते थे। ये था अल्लाह के नाम का जिक्र। आज हम हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन इस्लाम के मानने वाले, लेकिन अल्लाह का अदब और एहतराम यह है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, मस्जिद की ऊंचाई पर खड़े होकर उसकी आवाज हमारे कानों में आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज हमारे कानों में आती है। लेकिन मस्जिद ही के बगल में चाय की होटलों पर हम बैठे हुए हैं, हम चाय पी रहे होते हैं, जमात हो रही
होती है, लेकिन हम चाय पी रहे होते हैं। जमात होकर नमाज से, मस्जिदों से निकलते हुए नमाजी निकल रहे होते हैं, लेकिन हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम मुसलमान होकर अल्लाह का नाम आने से हमारे दिलों में कपकपी पैदा नहीं होती है, तो गैरों के दिलों में कपकपी क्यों पैदा होगी? जब हम अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर जब हमारे अंदर, हमारे दिलों में दहशत तारी नहीं होती है, तो गैरों के दिलों में दहशत तारी कैसे होगी? हम अंदाजा लगाएं और ईमानदारी के साथ बताओ, रोड पर मस्जिद है, क्या इस मस्जिद से नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो क्या उनकी आंखों के सामने होटलों पर चाय नहीं पी जा रही होती है? क्या उनके सामने कैरम बोर्ड नहीं खेले जा रहे होते हैं? क्या इन नमाजियों के सामने मुसलमानों की दुकानें नहीं खुली हुई होती हैं? क्या सिर्फ इन मुट्ठी भर नमाजियों के लिए मस्जिद बनी थी? तुम्हारे लिए नमाज माफ थी? तुम्हारी गैरत ने, तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारे इस्लाम ने ये कैसे गवारा कर लिया कि अजान हो जाने के बाद भी तुम दुकान खोले बैठे हो? तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? अजान हो जाने के बाद भी तुम दुकानें खोले हुए हो, अजान हो जाने के बाद भी तुम्हें मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं हो रही है। तुम्हारे दिल और तुम्हारे कलेजे इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम देने पर मजबूर हो जाते हैं? मेरी समझ में इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। वो एक जंग थी गालिबन ग़ज़वे तबूक, वहां से लौट कर आ रहे हैं अल्लाह के नबी और आपके सहाबा। मुसलसल कई दिन चलने के बाद थके हुए, बियाबान जंगल आ गया, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए, हम अपने सरों से अमामा उतार लें, जमीन पर बिछा लें, थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर ले। कई दिन हो गए मुसलसल चलते हुए, आराम नसीब नहीं हुआ। ये घना बाग है, ये घना जंगल है, दरख्तों की भरमार है। हम इन दरख्तों के साए में सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर चल देंगे। आपने कहा मैं भी थका हुआ हूं, चलो जिसको जहां जो दरख्त मिले उसके साए में आराम कर ले। एक दो इधर सो गए, एक दो उधर सो गए, एक दो उधर सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहां जगह मिली, एक दरख्त के साए में आप ने वहां चादर बिछा ली और आपकी जो तलवार थी आपने उसी दरख्त के ऊपर लटका दी। लेट गए, लेटे थे कि सो गए। सहाबा थके थे गहरी नींद में। कुछ सहाबियों को खर्राटे भी आ रहे हैं। जब आदमी ज्यादा थका हुआ हो तो उसको खर्राटे ज्यादा आने लगते हैं। हदीस की किताबें ये कहती हैं कि खर्राटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिया करते थे, लेकिन आपके खर्राटे बहुत जोरदार नहीं हुआ करते थे। इतनी तेज नहीं कि बगल में मेरी बीवी लेटी हो वो भी न सो पाए। हल्के हल्के खर्राटे अल्लाह के नबी को भी आते थे, और शायद उसकी वजह यह थी कि दिन भर आप दावत और तबलीग में रहते थे, लोगों को समझाते थे, थक जाया करते थे और थकन के बाद नींद अच्छी आती है। एक बदवी आया, एक एराबी आया, उसने देखा कि उस दरख्त के नीचे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सो रहे हैं। चलो आज काम तमाम कर देते हैं, झमेला ही खत्म कर देते हैं, अच्छा मौका है। मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लाने पर 100 ऊंटों का लालच है, 100 ऊंटों का इनाम रखा गया है। आज मौका अच्छा है, सारे साथी
सोए हुए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। हमारे पास तलवार नहीं है, मोहम्मद की तलवार भी लटकी हुई है, तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की। चढ़ गया पेड़ पर, तलवार खोल ली, अब उतरा नहीं है, कूद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी, तस्बीह व तहलील अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है। वही अल्लाह उन तारीफ़ात का मुस्तहिक़ है। वही हमारा माबूद है, वही हमारा मसजूद है। हम उसी अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से हम मदद तलब करते हैं, उसी को सजदा करते हैं और इस बात का अक़ीदा और ईमान रखते हैं कि वही अहकमुल हाकिमीन है, वही रब्बुल आलमीन है, वही वहदहू ला शरीक है और वही अला कुल्ले शैइन क़दीर है। और उसी से ये दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह, क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़मपुर स्टैंड पर 4 और 5 तारीख 4 और 5 फरवरी 2021 का आज दूसरा दिन है। 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है। कल मैंने इबादत में इखलास और नीयत की अहमियत व फ़जीलत के मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखी थी। आज अहले ईमान की चंद सिफतें, मोमिन की चंद निशानियाँ, एक सच्चे मुसलमान की चंद अलामतें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब हमारी नीयत सही है और हम इखलास के साथ इबादत करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर ईमान भी पैदा होगा। अल्लाह ताला अहले ईमान से क्या चाहता है, एक मुसलमान से क्या चाहता है, या एक मुसलमान को, एक मोमिन को अपने अंदर कौन सी अलामतें और निशानियां अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है,
ये हमें गौर करना चाहिए। भैया आप खामोश हो जाओ। यहाँ लफ्ज़ मोमिनून इस्तेमाल कर कर चंद औसाफ बयान किए हैं अल्लाह ताला ने। मैं चाहता हूँ कि उस आयत को फिर से आपके सामने पढ़ूँ और फिर उसके तर्जमे और तशरीह की तरफ आपको लेके चलें। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मैंने ये आपके सामने तिलावत किया। मोमिन तो वो हैं, हम सब दावा करते हैं मुसलमान होने का, लेकिन अल्लाह किसको कह रहा है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं, उनके दिलों में खौफ और दहशत पैदा हो जाती है। क्या अल्लाह का नाम सुनकर हमारे दिलों में खौफ, दहशत, डर पैदा होता है? मुहासिबा करिए। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा हुआ है, एहतिसाब नफ्स अपने आप से सवाल करें। हम आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर नहीं करना चाहते, आप हमारी ज़िंदगी में मत कीजिए, लेकिन हर मुसलमान खुद सोचे। पहली सिफत, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, थर्रा जाते हैं, उनके दिलों में खौफ और दहशत पैदा हो जाती है। दूसरी सिफत, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में ज़्यादती पैदा हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान की आयत बता रही है ईमान घटता भी है और ईमान बढ़ता भी है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, ज़्यादती हो जाती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और मोमिन तो वो हैं जो हर हाल में सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। उनका एतबार, उनका भरोसा अल्लाह की ज़ात से हटकर कहीं नहीं जाता। क्या हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है? कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है नहीं, जब कुरान की तिलावत होती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान पढ़ना एक अलग चीज़ है और कुरान की तिलावत एक अलग
चीज़ है। आज जुमे का खुतबा इसी मस्जिद में मैंने दिया था और मैंने पूरे खुतबे में यही बताया था कि तिलावत किसे कहते हैं और पढ़ना किसे कहते हैं। आज ही अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने के लिए कहीं नहीं कहा है, अल्लाह ने कुरान की तिलावत के लिए कहा है। ये मौलाना साहब ये क्या लेके आ गए? अब पढ़ना अलग हो गया और तिलावत करना अलग हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कौन खोपड़ी का मौलवी है। हाँ, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सब लोग तो जुमे में नहीं थे, इसलिए कुछ शिक्के मैं बताऊंगा। तो 3 चीज़ें हो गई। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं, पहली चीज़। जब कुरान की तिलावत उनके सामने होती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है, इजाफा हो जाता है। दूसरी चीज़, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो हर हाल में अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। अल्लाह को छोड़कर किसी और पर उनका भरोसा नहीं होता। तीसरी चीज़, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। इधर भी मैं बता दूं आपको, अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, नमाज को कायम करने के लिए कहा। जो नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ना अलग चीज़ है और नमाज कायम करना अलग चीज़ है। जहन साफ रखिएगा, ये मत सोचिएगा ये मौलाना साहब नई नई बात बता रहे हैं, पढ़ना अलग हो गया, कायम करना अलग, अब नमाज पढ़ना छोड़ दो। हाँ, मैं वाकई आपसे कह रहा हूँ, नमाज पढ़ना छोड़ दो, नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करना किसे कहते हैं, आएंगी बातें। और 5वीं सिफत क्या बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन वो हैं कि हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है, जो रोज़ी दी है, उसमें से वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। ये 5 काम करने वालों के लिए आगे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, यही हकीकी मोमिन है, यही सच्चे मोमिन हैं। देख रहे हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, यही सच्चे मोमिन हैं जो अपने अंदर ये चीज़ें पैदा किए हुए। अब पहली चीज़ पर आइए, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, मोमिन बंदे वो हैं, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। पेरिस की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ब्रांचेस अलग अलग हैं। नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, 6th से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 11 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। 12 के बाद BA, BSc, BCom और दूसरे वो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, वो डिपार्टमेंट अलग अलग। नर्सरी के दूसरे साल की यानी LKG और UKG, 3 साल की उम्र में वो बच्ची पढ़ने गई। छोटी सी बच्ची नर्सरी में थी, 4 साल की हुई तो LKG में आ गई और 5 साल की हुई तो UKG में आ गई। अभी फर्स्ट में नहीं आई, 5 साल की बच्ची।
और पेरिस के उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में जब पढ़ने जाती है तो उसकी माँ उसको पूरा कपड़ा पहनाती है, छोटी सी शलवार, छोटी सी कमीज़ भी फुल, और 5 साल की छोटी सी बच्ची को काले रंग का स्कार्फ यहाँ से बालों से बांधा और ऐसे लेकर उसने यहाँ पर कांटी वांटी लगाकर बाल छुपा दिए और पीछे बस्ता उसका बैग टांग दिया, बच्ची पढ़ने जाती। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस पेरिस की बात कर रहा हूँ